के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए अब बात देश के गद्दारों की। देश में कितने गद्दार हैं, कहां कहां जासूस हैं, अब हर किसी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जासूसों पर प्रहार चल रहा है। देश में कितने गद्दार हैं, ये देशवासी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आना ये बड़ा चौंका गया और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा और पंजाब से 11 दिन के भीतर 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले 8 मई को पंजाब के मालेर कोटला से 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत के नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से जासूसों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीती रात शहजाद नाम के शख्स को मुरादाबाद से पकड़ा गया। एक साथ ये अलग अलग 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये 7 भारत के वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान तक खुफिया इंफॉर्मेशन साझा कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा है, गजाला खातून है, नोमान इलाही है, अरमान है, देवेंद्र सिंह है, शहजाद जिसे कल ही गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो 7 गद्दारों के चेहरे हैं जो अभी हाल ही में 11 दिन के भीतर पकड़े गए हैं। इससे पहले भी हालांकि अलग अलग हिस्सों में देश के गद्दार पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। लेकिन अभी इन मामलों का सामने आना ये और ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है कि भारत में रहते हुए ही पाकिस्तान के लिए काम करना और भारत से गद्दारी करना, ऐसे सभी चेहरों को पहचाना जा रहा है और अब सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। देश से गद्दारी करने वाले इन जासूसों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है और अब सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। देश से गद्दारी करने का ये बड़ा काम इनके जरिए किया गया, जिसके बाद अब थू-थू भी हो रही है और अब कानूनी शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके उनके बारे में जानिए। ज्योति मल्होत्रा, जिस पर आरोप है दानिश को, यानी कि पाक हाई कमीशन के अधिकारी को, इसने सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी, जिसके बाद में ये शिकंजा कसता चला गया। उसके बाद में गजाला, जिस पर आरोप है आर्मी मूवमेंट की जानकारी इसने दानिश को भेजी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद है, जिस पर आरोप लगा है दानिश को आर्मी मूवमेंट की जानकारी भेजी गई, यानी पाक हाई कमीशन तक ये सभी जानकारियां पहुंचाने का काम एक एक करके इन गद्दारों के जरिए हुआ। देवेंद्र सिंह, जिस पर आरोप है पटियाला कैंट का वीडियो बनाया गया, संवेदनशील जानकारी इसने भी दानिश को भेजी और जब ये पूरी इंफॉर्मेशन सामने आई ना, तो उस दानिश को भी भारत छोड़ने के लिए तुरंत कह दिया गया। अरमान, जिस पर आरोप है कि दानिश को भारतीय सिम दिया और व्हाट्सएप एक्टिवेट भी किया। नोमान इलाही, जिस पर आरोप है जासूसी के एवज में भारतीय बैंक खाते में रकम भेजी जाती थी, यानी लिंक्ड है ये सारी चीजें। शहबाज, जो कि आरोपी है खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने का, एक एक करके 11 दिन के भीतर 7 ये गद्दार पकड़े गए हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान से लिंक्ड पाए गए हैं, तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन तक सेना की जानकारी पहुंचा रहे थे, खुफिया तरीके से पहुंचा रहे थे और भारत में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही थी। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज के सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए जो भारत के लिहाज से देना खतरनाक हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने गद्दारी की। ज्योति मल्होत्रा, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा में, या फिर ये कहिए सोशल मीडिया पर ये नाम छाया हुआ है, लोग बड़ी थू-थू कर रहे हैं और कह रहे हैं देश से गद्दारी, वो भी एक महिला यूट्यूबर। अब तो यूट्यूबर से भी भरोसा उठ रहा है। ज्योति मल्होत्रा का एक और टेरर लिंक भी सामने आया है। पहलगाम हमला मामले से जुड़ा हुआ ये लिंक है। पहलगाम हमले के बाद में पाक एम्बेसी में केक ले जाने वाले से मिली ज्योति मल्होत्रा। उसी शख्स के साथ में ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर भी सामने आई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ में वो संदिग्ध शख्स दिखाई दिया है। यही शख्स था जो कि पाक उच्चायोग में केक ले जाता हुआ नजर आया था। ये दरअसल उस दौरान का वीडियो है जब पाक हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी में ज्योति मल्होत्रा पहुंची थी और ज्योति मल्होत्रा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश हो रही है, एक एक चेहरे को देखा जा रहा है और इसी में एक वो चेहरा भी नजर आया है जो पाक हाई कमीशन में पहलगाम आतंकी घटना के बाद में केक ले जाता हुआ नजर आया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं भारत में भी कई पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी पुलिस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद से ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के साथ जुड़े कई लिंक सामने आ रहे हैं।
अब एक नई तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक शख्स को पाकिस्तानी एम्बेसी में केक ले जाते हुए देखा गया था। वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वक्त आपने देखा होगा, उस समय जब उससे केक ले जाने के बारे में पूछा गया तो बिना कोई जवाब दिए वो शख्स एम्बेसी के अंदर चला गया था। वहीं अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसी शख्स के साथ में देखा जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में गई थी तब ज्योति ने उस पार्टी का एक वीडियो बनाया था। उसी